नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल के आम चुनाव के शुरुआती रुझानों ने पूरी राजनीति को जैसे हिलाकर रख दिया है। शुरुआती नतीजों में नई पार्टी बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाती हुई दिख रही है, जबकि पुरानी पार्टियां पिछड़ती नजर आती हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। हिमालयी देश नेपाल में हुए आम चुनाव के शुरुआती रुझानों ने नई सियासी कहानी लिखनी शुरू कर दी है। शुरुआती मतगणना में बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब तक 61 सीटों की गिनती में से करीब 52 सीटों पर आरएसपी आगे चल रही है। वहीं नेपाली कांग्रेस सिर्फ 5 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी कहा जाता है, 4 सीटों पर आगे है। ये चुनाव की खास बात यह है कि ये चुनाव उस राजनीतिक उथल पुथल के बाद हो रहा है जब जेन जी के विरोध प्रदर्शनों ने केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। पूर्व रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर रहे बालेन शाह को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और नई राजनीति के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो करीब 36 साल के बाद नेपाल में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में गागन थापा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि केपी शर्मा ओली की पार्टी इस बार कड़ी चुनौती का सामना कर रही है। नेपाल में कुल 1,89,00,000 मतदाता हैं और 275 सीटों के लिए मतदान हुए हैं। इनमें 165 सीटें प्रत्यक्ष चुनाव और 110 सीटें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनी जाएगी। ये राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे नेपाल में पिछले 18 साल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। ऐसे में इस चुनाव से एक स्थिर सरकार बनने की उम्मीद की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बालेन शाह नेपाल की राजनीति में नई क्रांति लाकर प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर आखिरी नतीजों में पुरानी पार्टियां वापसी करने वाली हैं। इन सवालों का जवाब मतगणना के अंतिम नतीजों के साथ ही सामने आ जाएगा। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी जानकारी साझा करें।